अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईन। काली घटाएं आई, बहुत सा पानी लाई, बिजलियां गरजी, बादल बरसे और कराची को पानी पानी कर दिया। मानसून के तीसरे धुआंधार स्पेल ने सड़कें, नदियां और अंडरपासेस तालाब बना दिए। कहीं कश्तियां चल पड़ी तो कहीं गाड़ियां कश्तियों की तरह मुजोर रेलों में तैरती रहीं। शाराए फैसल, गुलशन इकबाल, गुरु मंदिर समेत मुताद्दिद इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गुलिस्तान जौहर में गाड़ियां पानी में गायब हो गईं। नागन चुरंगी वेनिस का मंजर पेश करती रही। गंदगी से भरे नालों ने बिफर कर नकासी आब का निजाम बिठा दिया। इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। कराची डूब गया। यह है शहर की सबसे वीआईपी शारा, शाराए फैसल, जो घुटनों घुटनों पानी में डूब गई। गुलिस्तान जौहर का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, यहाँ तो गाड़ियां ही कहीं गुम हो गईं। ये रहा गुरु मंदिर, यहाँ पानी के रेले बह रहे हैं। नॉर्थ कराची तो कहीं पानी में ही खो गया। नागन चौरंगी पर कश्तियां चलने लगी। क्या सड़कें, क्या गलियां और शाहराहें, सब चीख चीख कर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रही हैं। शहर के दीगर नालों की तरह गुज्जर नाला भी निकासी आब का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कैमरा टीम और रिपोर्टिंग टीम के हमरा साथ साबरी, समा, कराची। अब जिक्र बरसात में हादसात का, फिर बारिश, फिर हादसात और फिर हलाकतें। साल बदल गए मगर कराची वालों की किस्मत ना बदली। तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और डूबने के वाकयात हुए, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। हादसात कैसे हुए, ये रिपोर्ट देखिए। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान गंवा बैठे। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मोटरसाइकिल सवार नाले में गिरकर जान बहक हो गया। ये नाले की कंडीशन है, यहाँ पे वो नाले की कंडीशन है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिल सवार की लाश निकाली। गार्डन फवारा चौक बिल्डिंग में काम के दौरान करंट लगने से इलेक्ट्रिशियन जान से गया। 55 साला यूसुफ पानी की मोटर ठीक कर रहा था। लांडी कजाफी टाउन में ग्राउंड में करंट लगने से 22 साल का नौजवान उस्मान जान बहक हुआ। कोरंगी वीटा चुरंगी के करीब नाले में डूबकर 5 साला बच्ची और गुलशन हदीद में ताहिर मेडिकल के करीब करंट लगने से 10 साल का बच्चा जान बहक हुआ। कराची में मूसलाधार बारिश। गडाब टाउन में वाक़े ठड्डो डैम में पानी भरना शुरू हो गया। डैम का पानी ज़रई ज़मीनों को सैराब करता है। बारिशों की कमी से डैम खुश्क हो गया था। तो कराची में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। गडाब टाउन की बात की जाए तो यहां पर वाक़या है ठड्डो डैम, जिसमें पानी भरना शुरू हो चुका है। मनाजिर देखे जा सकते हैं। ये डैम का पानी ज़रई ज़मीनों को सैराब करता है और अमूमी तौर पर बारिशों की कमी की वजह से ये डैम खुश्क हो गया था। और अब आपको बताएं कि एक तरफ कराची डूबता रहा तो दूसरी तरफ सिंध पर राज करने वाली पीपुल्स पार्टी के वज़रा सालगिरह का जश्न मनाते रहे। नासिर शाह का कहना था कि पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला जरदारी साहब की सालगिरह का केक काटा गया है। सवाल हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबीना समझकर सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। कहा सिर्फ चंद इलाकों में ही पानी है, 90% शहर तो क्लियर है। ये रिपोर्ट देखते हैं। इधर डूबता रहा कराची, उधर सिंध सरकार के जियाले वज़रा जश्न मना रहे थे। इधर उबलते नाले शहरियों की जिंदगी में कड़वाहट घोल रहे थे, उधर मुंह मीठा करके जियाले अपने सरबराह की तारीफ में बोल रहे थे। पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला मर्द हुर प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह के सिलसिले में आज यहाँ केक काटा गया। बारिशों में एक बार फिर शहर डूब जाने पर सवाल हुआ तो जवाब में वजीर बल्दियात सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबीना समझकर सब अच्छा है की रिपोर्ट दी। सुबह से सईद गनी साहब मैं तो 1-2 जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए और ज्यादा एरिया जो है 90% से ज्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। बारिश के चंद कतरों से खुद को बचाने के लिए छतरी मांगने वाले सईद गनी को अपनी तो परवाह है मगर शायद शहर की नहीं। ट्विटर पर वो वीडियोस अपलोड की जहां पानी जमा नहीं। बिल्कुल
सड़क साफ है और पानी है नहीं। मैं ना मानूं की इंतहा तो ये है कि नासिर शाह ने वीडियोस को ही पुरानी करार दे दिया। आपने देखा होगा कि कई तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी। जाली सरकार के रवैये से एक बात तो तय है, कराची वाले सब्र करें और इस फॉर्मूले को मान लें। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कराची में इतनी बारिश हुई कि गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरने लगी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। बादल इतने बरसे कि शहर में कुछ ऐसे मनाजिर देखे गए। जिन शाहराहों पर गाड़ियां चला करती थीं, आज तैरती हुई नजर आईं। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी इतना जमा हुआ कि कई गाड़ियां डूब गईं। ये मंजर देखें, पानी के रेले में गाड़ी बहते हुए जा रही है। चंद मिनटों की बारिश में शहर का ये हाल हो जाना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कराची में बारिश का पानी मसाजिद और कब्रिस्तानों में भी दाखिल हो गया। सिविल अस्पताल के अतराफ गलियां ज़ेर-ए-आब आने से अस्पताल आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PCHS में नाला ओवरफ्लो होने से इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहर कायद में थोड़ी सी बारिश ने बहुत से मसाइल खड़े कर दिए। आसमान से बरसती बूंदें रेन इमरजेंसी के दावों को बहा कर ले गईं। सिविल अस्पताल के अतराफ भी बरसाती पानी जमा हो गया, जिससे अस्पताल आने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। निकासी के बेहतर इंतजामात न होने की वजह से नॉर्थ कराची का शाह मोहम्मद कब्रिस्तान भी ज़ेर-ए-आब आ गया। कब्रिस्तान में पहले से मौजूद सीवरेज के पानी से सूरत हाल मजीद खराब हो गई। PCHS में बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। गवर्नमेंट और ये बलदियाती इदारे हमारे इलाके की मौत का या बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। गुलशन इकबाल में बारिश का पानी मस्जिद में दाखिल हुआ, जिससे नमाजियों को मुश्किलात पेश आईं। मूसलाधार बारिश ने सुपर हाईवे पर लगने वाली मवेशी मंडी के व्यापारियों को परेशान कर दिया। खरीदार गायब और कारोबार ठप हो गया। बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामिया की भी दौड़े लग गई। मवेशी मंडी के साथ ही सब्जी मंडी भी बारिश के पानी में डूब गई। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज पहले ही खरीदार कम थे। ऊपर से मूसलाधार बारिश ने व्यापारियों के कारोबार पर पानी फेर दिया। मंडी में तेज बारिश से जहां कारोबार ठप हुआ, वहीं व्यापारी अपने माल मवेशी की हिफाजत के लिए जतन करने लगे। इस मौसम में मंडी आने वाले कुछ लोगों को घंटों की मेहनत के बाद कुर्बानी का जानवर मिला तो सुख का सांस लिया। हम गाय लेने के लिए आए हैं यहाँ पे और मंडी में बहुत कीचड़ हो रही है, मगर ये कुर्बानी का शौक और जज्बा है तो हम ये गाय इंशाल्लाह लेके जाएंगे। मंडी की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ देखिए कितना पानी खड़ा हुआ है, जगह जगह कीचड़ हो रही है। तेज बारिश ने मौसम तो सुहाना किया ही, मगर मंडी से पानी की निकासी के लिए इंतजामिया और व्यापारियों की जरूर दौड़ें लग गईं। मंडी को बंद करने के लिए 7 बजे शाम का वक्त मुकर्रर था, मगर मंडी बंद ना हो सकी क्योंकि बारिश थमने के बाद शहरी मंडी में 7 बजे के बाद ही पहुंचना शुरू हुए। मवेशी मंडी के साथ ही कराची की सब्जी मंडी भी बारिश के पानी में डूब गई। पानी जमा होने से व्यापारी परेशान हो गए। सब्जी मंडी इंतजामिया पानी साफ करने में नाकाम रही। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और बारिश के साथ एक और कहानी वही पुरानी। बारिश शुरू होते ही अंधेरे में डूबने वाले कराची के कई इलाके अब तक रोशन न हो सके। बारिश आता है तो बिजली जाती है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा बिजली जाती है। जी हाँ,
बिलावल भुट्टो जरदारी का ये फॉर्मूला के इलेक्ट्रिक पर भी अप्लाई होता है और जवाब में अंधेरा होता है। इस बार भी यही हुआ, पानी आया और बिजली गई। बल्कि मलीर, लांढी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सदर, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और सुरजानी समेत कई इलाकों में तो अब तक बिजली ना आ सकी। के इलेक्ट्रिक से पूछा तो वही पुराना जवाब, टीम काम कर रही है। हमारी जो मेंटेनेंस की गाड़ियां हैं वो बिल्कुल इलाकों में मौजूद हैं। इसके अलावा जो जैसे जैसे निकासी आब होती जा रही है, हम उस तेजी से जो है वो इलाके बहाल कर रहे हैं। अरबों रुपए शहरियों से लेने वाली के इलेक्ट्रिक का नाजुक निजाम ऐसा है कि बारिश होते ही 525 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिनमें से घंटों बाद सिर्फ 200 ही बहाल हो सके। जब ज्यादा बारिश आता है तो लाइट भी ज्यादा जाता है। बारिश आई, बिजली गई। के इलेक्ट्रिक ने हमेशा की तरह इस बार भी कराची वालों को धोखा दिया। कई इलाके बारिश के बाद से अब तक अंधेरे में डूबे हुए हैं। किन इलाकों में बिजली की फराहमी बंद है, अशरफ खान से जानते हैं। जी अशरफ, बताइएगा। ये तीसरा स्पेल है उसके बाद जो कराची की सूरत हाल थी कि 500 से ज्यादा फीडर ट्रिप हुए थे। इस वक्त जो अपडेट आई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बेशतर जो है फीडर बहाल कर दिए गए हैं। इस वक्त जो है जो नशेबी इलाके हैं उसमें 50 से ज्यादा फीडर ताहाल बंद हैं और इस वक्त तकरीबन जो है 6 से 7 घंटे गुजर गए और वहाँ पे जहाँ नशेबी इलाके हैं, जहाँ पानी खड़ा हुआ है, वहाँ बिजली बहाल नहीं हुई। जो मुतासरा इलाके में आपको बताता चलूँ, जौहर है, बल्दिया है, इसके अलावा बिन कासिम है, PCHS सोसाइटी है, औरंगी है, कोरंगी है, सुरजानी है, डिफेंस है और इसके गुलशन इकबाल के चंद इलाके हैं जहां पे बिजली बहाल नहीं हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों और गुलशन हदीब में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। वहां बारिश का पानी जमा है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। के इलेक्ट्रिक का ये कहना है और कहा जा रहा है कि जब तक जो बारिश का पानी जो है उसकी निकासी नहीं होती है तब तक उन इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली की फराहमी बंद रहेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। कराची में बादल फिर झूम कर आए और जमकर बरसे। शहर की वही हालत हुई जो हर बार होती है। कहीं घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया तो कहीं ये पानी घंटों घंटों खड़ा रहा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 86.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर और मुलिका इलाकों में 80.8, सरजानी टाउन में 72.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची और अतराफ में भी घटाएं खूब बरसी। 61.9 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। जिना टर्मिनल पर 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर की बात की जाए तो यहाँ पर 51, किमाड़ी में 50.8, PF बेस फैसल पर 49.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का जोर निस्बतन कम रहा। यहाँ 28 और PF मसरूर बेस के इलाकों में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश रुक गई मगर सड़कों से पानी की निकासी ना हुई। शहर का VIP इलाका ताहाल पानी में डूबा हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हफीज। कराची में बारिश रुके कुछ घंटे हो चुके हैं। शहर के VIP इलाके में कहां कहां पानी जमा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं एम जिना रोड मेयर कराची के दफ्तर के सामने। बारिश रुके कई घंटे हो चुके हैं। कैमरामैन कासिम भी दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं ये सड़क जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। होना तो ये चाहिए कि मेयर कराची का घर है, जो दफ्तर है, जहां वो ज़्यादा टाइम देते हैं, यहाँ की पानी की निकासी करना चाहिए थी। लेकिन जो है सूरत हाल आपके सामने है। मेयर कराची के दफ्तर के सामने वाली सड़क का आपने हाल देखा। अब हम पहुंच चुके हैं VIP जोन की जो सड़क है, ऐवान सदर रोड कहलाती है। यहाँ पर उल्टे हाथ में गवर्नर हाउस है, वजीर आला हाउस है और सामने सिक्योरिटीदारों का दफ्तर भी है। आप देख सकते हैं इस सड़क का हाल देखें। यहाँ पर भी जो है कई कई फुट पानी जमा है। यहाँ पर कोई अमला नहीं आया निकासी के लिए। कई घंटे गुजर चुके हैं बरसात को, लेकिन जो रैन इमरजेंसी के दावे करने वाले हैं, भाई घरों से निकलो बाहर। आप देखो कितना वक्त हुआ जाता है पानी बारिश को रुके हुए, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो रही। अब हम मौजूद है असेंबली के सामने वाली सड़क पर। ये कोई मुजाफाती इलाके नहीं है, कोई दूर दराज इलाके नहीं है, मेन सिटी है जहाँ पर सिर्फ सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे सरकारी हुकाम बैठते हैं, अहम शख्सियात बैठती हैं, उनके दफातर हैं। तो यहाँ पानी की निकासी नहीं की जा रही तो बाकी शहर की क्या सूरत हाल होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन कासिम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और कराची में बारिश हो तो हल्ला गुल्ला तो बनता ही है। छुट्टी के दिन मूसलाधार बारिश को कराची वालों ने खूब एंजॉय किया। गार्डन हो गया, मैं तो नाच रहा हूँ।
कराची में काली घंघोर घटाएं आसमान पर छाते ही बरखा बरसी। छुट्टी के रोज मूसलाधार बारिश ने मौसम औसम कर दिया। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने शहर कायद का कोना कोना तर किया। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, सुपर हाईवे समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। बारिश शुरू होते ही मनचले सड़कों पर निकल आए और खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। एंजॉयमेंट बहुत मजा आ रहा है बारिश में, तो हम लोग घूम रहे हैं। एंजॉय हम तो सीधे जा रहे थे पर रास्ते में बारिश तेज हो गई, हम वापस घर जा रहे हैं। बहुत मुश्किल में बाइक बंद हो गई है, कोचिंग से पढ़ के घर आ रहे थे और बारिश की वजह से अब घर भी बहुत दूर है, नॉर्थ कराची में रहते हैं हम, और इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना, कोई मैकेनिक भी नजर नहीं आ रहा। शहरी अपनी छतरियां खोल कर रखें क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। बादल अभी मजीद बरसेंगे, कराची वाले तैयार रहें। मौसम का हाल बताने वालों ने यह खबर दे दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात में दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। बरसात का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक चलेगा। इस स्पेल के बाद एक हफ्ते तक बारिश का कोई बड़ा स्पेल नजर नहीं आ रहा। कराची में शदीद बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजों के रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिए गए। इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई से आने वाली परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। 2 परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। गैर मुल्की परवाज का रुख मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक मौसम बेहतर होते ही रुकी हुई परवाजों को रवाना कर दिया जाएगा। नैबज़दा अरकान नैब कानून में तरमीम करने वाली पार्लिमानी कमेटी में शामिल। नैब केसेस वाले 8 हुकूमती और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं। बाज़ हुकूमती शख्सियात ने नैब कानून में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिए हैं। नैबज़दा अरकान नैब कानून में तरमीम करने वाली पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नैब केसेस वाले 8 हुकूमती और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस इसमें शामिल हैं। बाज़ हुकूमती शख्सियात ने नैब कानून में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिए हैं। तो ये डेवलपमेंट देखी जा रही है कि नैब कवानीन में तरमीम करने वाली जो पार्लिमानी कमेटी है इसमें नैबज़दा अरकान ही शामिल हैं और नैब केसेस वाले 8 हुकूमती और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं, जबकि बाज़ हुकूमती शख्सियात ने नैब कानून में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिए हैं। राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी और साद रफ़ीक के खिलाफ भी नैब केसेस हैं। ज़राए के मुताबिक नैब केसेस वाले राना सनाउल्लाह, नवीद कबर, एहसन इकबाल भी कमेटी का हिस्सा है। बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, मज़ीद तफसीलात आप दीजिए। जी इरम, बड़ी अजीब कहानी है कि जिन पर नैब केसेस हैं वही नैब कानून का फैसला कर रहे हैं, वही पार्लिमानी कमेटी में शामिल कर लिए गए हैं। वो बेशक कोई अगर हुकूमती हैं या कोई अपोजिशन। नैबज़दा अरकान नैब कानून में तरमीम की पार्लिमानी कमेटी में शामिल। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ पर, अपडेट कर रहे थे आप। पीटीआई के आधे लोग हमसे राबता कर रहे हैं, अगले इलेक्शन के लिए टिकट की गारंटी मांग रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का समा से गुफ्तगू में ये बड़ा इंकशाफ सामने आया। कहते हैं कोरोना ना आता तो सितंबर या दिसंबर में नए इंतखाबात हो सकते थे, दोबारा लोटो को लिया तो ये बहुत गैर मुनासिब होगा। वो समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक को इंटरव्यू दे रहे थे। हर एमएनए को नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की टिकट जन्नत की नहीं जहन्नम की टिकट होगी, तो इसलिए वो सब उस कश्ती से छलांग लगाना चाहते हैं। आधी पीटीआई अब राब्ते करती है कि जी हमारे लिए कोई जगह बनाए, हमारे लिए कोई अगले इलेक्शन में हम अगर शामिल हों टिकट की गारंटी हमें दें। तो हम अभी किसी को हाथ नहीं पकड़ा रहे। जनूबी पंजाब के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, पूरे मुल्क से हैं। इतनी कुर्बानी देने के बाद अगर हम दोबारा लोटों को उनके सिर पे हाथ रखेंगे तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है। आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन जमातों में टाइमिंग पे इख्तलाफ था। अब वो सूरत आ गई है कि जब अपोजिशन की तमाम जमातें टाइमिंग के लिहाज से मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को अब जल्द अज जल्द रुखसत करना ही मुल्क और आवाम के मफाद में है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपोजिशन के उस मुश्तरका दबाव के नतीजे में कोई ऐसी सूरत पैदा हो जिससे हम इंतखाबात की तरफ जा सकें। शरफ दौर में इब्तिदा में मुझ पर प्रेशर था, मुझे अगवा भी किया गया, जैसे मतीउल्लाह जहान अगवा हुआ उस तरह मैं भी हुआ था, और इसी तरह और भी दबाव थे। मुझे तो पेशकश उस वक्त की गई थी कि आप काफ लीग में आ जाएं,
जो ओहदा लेना चाहते हैं ले लें, हुकूमत के अंदर जो ओहदा लेना चाहते हैं ले लें। बल्कि उस वक्त तो जो मेरा ओहदा था डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का, वो 1 साल तक खाली रखा गया था और मुझे मुसलसल ये थी कि आप सीधे जाके अपने ओहदे को संभाल लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नैब के चक्कर लगा लगा कर एहसन इकबाल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। नून लीग के अरकान असम्बली अपनी क़यादत से मुतनफ़िर हैं। वो एहसन इकबाल उन्हें काबू में रखने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने ये दावा किया कि PTI के MLAs अच्छी खासी तादाद में वो नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं और अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि एहसन इकबाल साहब का नैब की अदालतों के चक्कर लगा लगा के और अपने एहतसाब और अपने से होने वाली पूछ पड़ताल के नतीजे में वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं और उन्हें लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है। और अब आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों की APC फिर खटाई में पड़ती नजर आने लगी। शहबाज शरीफ ने अपनी जमात के कायदीन को बता दिया कि अभी सेहत ठीक नहीं, हाँ नहीं कर सकते। हमने ये सोचा कि बेस्ट होगा अगर शहबाज शरीफ साहब जो है खुद इस APC का लीडरशिप करें। सारे के सारे फैसले APC में हो ही सकते हैं। लगता है बिलावल के अरमानों पर फिर ओस पड़ने वाली है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सांझे की हंडिया में APC की खिचड़ी पक जाए, मगर शहबाज शरीफ हाथ आने को तैयार नहीं। लाहौर में नून लीग के आला सतह के इजलास में छोटे मियां साहब ने साफ बता दिया, अभी तबीयत ठीक नहीं, APC में शिरकत की हामी नहीं भर सकते। बड़ी ईद के बाद डॉक्टरों ने इजाजत दी, तब शिरकत कर सकेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में शुरका का ये भी कहना था कि APC के मामले पर पीपल्स पार्टी के मुतालबात ज्यादा हैं, लेकिन नून लीग महंगाई, मुआशी बहरान और नैब को बंद करने के मुतालबे पर साथ है। इससे पहले जून में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर गायब रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी सफाइयां देते नजर आए थे। शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट नहीं आया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब। शहबाज शरीफ के करंटीना की वजह से जुलाई में तो APC ना हो सकी, अगस्त में भी मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की मुखालफत करने वाले आज शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मुआविन खुसूसी तानिया इदरुस ने सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए मुताल्लिका कंपनियों की मुशावरत से कानून साजी का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसदाद कोरोना के लिए हुकूमती इक़दामात का भरपूर दिफा। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की दूररस पॉलिसियों ने कोरोना को हराने के साथ मईशत को भी बचा लिया। प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी, यानी सेहत रोजगार ये दोनों चल सकें। जो लॉकडाउन का मशवरा दे रहे थे उन्होंने हमेशा गरीबों का खून चूसा है और उस अशराफिया का वो आवाज बन के अपनी सियासत चमकाते रहे। फोकल पर्सन इंसदाद कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान की ईद कुर्बान और मुहर्रमुल हराम के दौरान SOPs की मुकम्मल पासदारी की अपील। अगर हमने बद एहतियाती की जो ऐसे मुल्कों में देखने में आई, हमने सोचा ये खत्म हो गया, तो हम फिर उस मुश्किल और नाजुक सूरत हाल में आ जाएंगे जिसमें हम चंद हफ्ते पहले इसके करीब आ रहे हैं। समा का सरबराह डिजिटल पाकिस्तान से मुल्क में सोशल मीडिया के मुस्तकबिल से मुतल्लिक सवाल। तानिया इदरुस बोली, कानून साजी के जरिए मजहबी और माशरती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कल्चर को देखते हुए कंटेंट को मॉडरेट करना जरूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म की बैनिंग कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होती। हुकूमती टीम ने कहा, एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 1 करोड़ 31 लाख मुस्तहिकीन में 160 अरब रुपए की तकसीम भी वज़ीर आज़म की गरीब परवरी की मिसाल है। भारतीय फौज की एक बार फिर फजाई जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक क्वाडकॉप्टर LOC के पांडो सेक्टर पर 200 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, पाक फौज की जानिब से इस साल गिराया जाने वाला ये 10वां भारतीय ड्रोन है। जी बिल्कुल, भारतीय फौज की जानिब से कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी फिजाई निगरानी की कोशिश की जाती है। एक बार फिर भारतीय फौज की फिजाई निगरानी की कोशिश नाकाम बना दी गई है और पाक फौज के जवानों ने भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर जो है वो मार गिराया है। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर 20 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया था, जिसको इंटरसेप्ट किया और
पाक फौज ने उसको मार गिराया है। पाक फौज की जानिब से दुश्मन का ये 10वां जो है वो जासूस क्वाडकॉप्टर है जो कि मार गिराया गया और उसको कब्जे में ले लिया गया है। और ये पहले भी हमने देखा है कि कई बार जासूसी की गई है और आए रोज जो है वो सिविल आबादी को निशाना बनाया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। जामिया बलोचिस्तान खुफिया वीडियो स्कैंडल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। सिंडिकेट इजलास में नाजेबा वीडियो का इल्जाम साबित होने पर साबिक वाइस चांसलर जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को सिफारिश कर दी गई। जामिया बलूचिस्तान में खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाकर तुलबा को हरासा करने का इल्जाम साबित हो गया। FIA की रिपोर्ट की रोशनी में जामिया बलूचिस्तान सिंडिकेट ने गवर्नर बलूचिस्तान से साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद इकबाल के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी करके उनके अवार्ड्स और टाइटल्स वापस लेने की सिफारिश कर दी। सिंडिकेट ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया, जबकि साबिक रजिस्ट्रार और साबिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 2 साल के इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक FIA की तहकीकात में मुबैना तौर पर 2 खुफिया कैमरों से जामिया बलूचिस्तान के सर्विलेंस रूम में 12 खुफिया वीडियोस बनाई गई। आसिम खान, समा, कोयटा। इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर चौंतरा में माओ और बहन भाइयों को कत्ल होता देखने वाले 4 मासूम बच्चों को कयामत टूटने का एक भयानक मंजर याद है। कातिलों के हथियारों से निकलने वाली गोलियों की तरतराहट ही नहीं, उनकी जबान से निकलने वाला एक लफ्ज भी वो भूले नहीं। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। मेरी मम्मा के सर में गोलियां मारी और ने हमको ढूंढा, हम मिले नहीं, तब हम बचे। अपनी माओ और बहन भाइयों के कत्ल के ऐनी शाहिदीन सफाक कातलों के हाथों से कैसे बच गए और कैसी क़यामत गुजरते देखी। मासूम जहनों पर भयानक मनाजिर हमेशा के लिए नक्श हो चुके। मैंने अपनी आंखों से मम्मा को देखा कतरा ने, तो उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा। मैं चपराई के नीचे छुप के जब निवास बाहर निकला तो उन्होंने कहा ये खानदान में छोटे छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ने, तो इन्हें सब कत्ल कर देना। मैं चपराई के नीचे छुप गई और मेरा भाई भी छुप गया। एक खातून तो बच्चे को बचाने के लिए कातलों के सामने आ गई। मुझ पर फायरिंग की, मेरी आंटी आगे आ गई, मैं भाग गया। घराने के सरबराह का कहना है इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां सी जड़ियां दुनिया तो चली गई मेरे पास, पहले कुछ भी नहीं। मासूम बच्चों और खवातीन की 9 लाशें गिराने वाले मरकजी मुल्जमान रब नवाज और दानिश ताहाल मफरूर, जबकि 4 गिरफ्तार मुल्जमान से तफ्तीश जारी है। 9 अफराद के कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात के ऐनी शायद इन मासूम बच्चों का एक ही मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। मफरूर मरकजी मुल्जिमान रब नवाज और उसका बेटा दानिश दहशत फैलाने के आदी मुजरिम लगते हैं। असलहे की फखरिया नुमाइश उनका मशगला है। हथियारों के बारूद उगलने की गूंज सोशल मीडिया पर रही, लेकिन पुलिस को शायद कभी कुछ दिखाई दिया ना ही सुनाई दिया। ममनुआ हथियारों से चलती गोलियों की तड़तड़ाहट, फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, चौंतरा खूनरेजी का मरकजी मुल्जिम रब नवाज है जनाब। यही नहीं, चौंतरा में 9 अफराद के कत्ल का दूसरा मरकजी मुल्जिम दानिश रब नवाज का बेटा और दीगर साथी भी बज़ाहिर खतरनाक आदि मुजरिम खौफ और दहशत फैलाने के लिए वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फखरिया नुमाइश भी करते रहे। रब नवाज गैंग दिन दिहाड़े गली मोहल्लों में दंदनाने से सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने तक जब जो जी में आया करता रहा, लेकिन पुलिस सोई रही। जो मनाजिर सबको नजर आते रहे पुलिस को दिखाई ना दिए। पुलिस की आंखें आखिर क्यों बंद रहीं? एक और अहम सवाल कि रब नवाज जो इक़दाम कत्ल के मुकदमे में जमानत पर था, ये कैसी जमानत थी कि संगीन जुर्म का मुल्जिम रिहाई पाकर खून खराबा करके फरार भी हो गया और पुलिस अभी तक लकीर ही पीट रही है। एबटाबाद के अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 9 मरीज बीनाई से महरूम हो गए। मुतासरीन में साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी शामिल है। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। आतिफ कयूम रिपोर्ट करेंगे। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा चश्म में ज़ेरे इलाज 9 मरीज मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने के बाइस बीनाई से महरूम हो गए। पाकिस्तान टीम के साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी मुतासर अफराद में शामिल हैं। मैं आया हूँ, मेरे साथ 9 बंदे और भी हैं। मैंने इंजेक्शन लगवाया है, आज तकरीबन हफ्ता गुजर गया है। जुम्मे वाले दिन की ये बात है। वो दिन और रात को जब मैं सोया तो सुबह मुझे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था।
अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है। इंजेक्शन को भी टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया है। आया इंजेक्शन फॉल्टी है जो कि हम एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल पे परचेज करते हैं। अगर उसमें कोई फॉल्ट है या जहाँ पे लगा जिस तरीके से लगाया गया उसमें कोई फॉल्ट है, जो भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस पे हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। अस्पताल के 9 मरीजों की बिनाई चली जाने के बाद ज़ेर इलाज दीगर मरीज भी खौफ का शिकार हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। ओकाड़ा और लाहौर में ट्रैफिक हादसा, 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ये रिपोर्ट देखिए। तेज रफ्तार ट्रक और ट्रॉलर्स मौत बांटने लगे। सुबह सवेरे 2 खानदानों में सफे मातम बिछ गई। मुल्तान रोड पर मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाने गंवा बैठे। उकाड़ा में रिनाला खुर्द बाईपास के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में मियां बीवी, वालदा और उनके 2 बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए। बदकिस्मत फैमिली शेरगढ़ से उकाड़ा जा रही थी कि रिनाला खुर्द बाईपास पर मौत ने उन्हें आन लिया। दूसरा हादसा लाहौर के करीब सुंदर में पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार एक ही खानदान के 4 अफराद तेज रफ्तार ट्रॉलर का निशाना बन गए। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं, जिनकी शनाख्त मुनीर, शकीला, हमाद और फातिमा के नाम से हुई है। दोनों वाकयात में ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने ट्रक और ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया। शहबाज शरीफ लैपटॉप स्कीम से मदारिस के तलबा मुस्तफीद ना हो सके। मुख्तस लैपटॉप हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 साल से अपने पास रखे हुए हैं। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ रिपोर्ट करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम का मामला, 793 लैपटॉप पर हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने कब्जा जमा लिया। ऐलान के बावजूद दीनी मदारिस के ज़हीन तलबा 3 साल से महरूम। वफाकुल मदारिस और हायर एजुकेशन कमीशन में तकसीम का फार्मूला अभी तक तय न हो सका। मामला उस वक्त सामने आया जब लाहौर के तालिब इल्म उज़ैर खान ने वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की, तो महकमा औकाफ व मजहबी अमूर ने जवाब दिया कि तमाम लैपटॉप हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब के पास हैं। वफाकुल मदारिस और HEC के माबैन मामले के हल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शहबाज दौरे हुकूमत में दीनी मदारिस में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान हुआ। तकरीब की तारीख भी तय हो गई, जो बाद में मुलतवी कर दी गई। हकदार तलबा आज तक मुंतजिर हैं और मई 2018 के बाद से इस मामले को हल करने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। फैसलाबाद की मंडी में मक्खन नामी बकरों की खूब धूम है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। चारा ना घास, खजूरों की तगड़ी खुराक। फैसलाबाद की नियामुआना मंडी में गोरी रंगत और सफेद खुरों वाले बकरों की खूबसूरती के चर्चे। मालिक के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ से आए ये 12 बकरे रोजाना 1.5 से 2 मन खजूरें खाते हैं। हम जब इनको लेके आते हैं, हमारे अपने बागात हैं खजूरों के मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ से हम खजूरें लेकर इनको खिलाते, सारा साल खाते ही खजूरें हैं। खरीदार कहते हैं जानवर तो खूबसूरत मगर दाम आसमान से बातें करते हैं। सुना है बकरे पट्टे खाते हैं, पेड़े खाते हैं देसी घी के, लेकिन ये खजूरों वाले बकरे जिंदगी में पहली बार देखे हैं हमने। बकरे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो रेट भी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। मक्खन नामी बकरों के मालिक की एक बकरी की डिमांड 1 लाख रुपए है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। मारूफ अदीब और शायर प्रोफेसर इनायत अली खान इंतकाल कर गए। उनकी जिंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।